डॉक्टर शीरी मज़ारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने वसी तर कौमी मफाद में सियासत को भी छोड़ने का फैसला किया और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि उनको अपने घर पे फोकस करने की ज़रूरत है और जिस प्रॉब्लम और जिन मसाइल से उनके बच्चे उनकी गिरफ्तारियों के दौरान गुजरे वो उनसे उनको बचाना चाहती हैं। मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ डॉक्टर शीरी मज़ारी ने अपनी बेटी पर रहम किया है, अपने बेटे पर भी, बल्कि पाकिस्तान की तमाम कौम पर यह रहम किया है कि वो सियासत से दूर रहेंगी, क्योंकि सियासत में आके उन्होंने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया जिसके ऊपर वो फ़ख्र कर सकें और कह सकें कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई कला फतह किया था। लेकिन उसके साथ साथ मेरी ये भी गुजारिश होगी कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को ट्विटर से और ट्विटर को डॉक्टर शीरी मज़ारी की पहुंच से दूर रखा जाए। इससे जो अवामुन्नास को इस तब्दीली के दूररस असरात हैं वो मुकम्मल तौर पर पहुंचेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर शीरी मज़ारी का ट्विटर पर वजूद और उनकी जो फेक न्यूज़ पेडलिंग है और जो झूठ और फ्रॉड वो शेयर करती रहती हैं, वो ना सिर्फ ट्विटर के लिए बल्कि किसी भी ज़ी शऊर इंसान के दिमाग और शऊर और जहन के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के तमाम अवामिल को ट्विटर से दूर रखा जाना चाहिए। खैर, ये तो अलग बात है और इस बारे में शायद हमारे मुक्तदर हल्के जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। फ़िलहाल उनका सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि जो फसली बटेरे पीटीआई में शामिल किए गए थे या फसली बटेरे जो पीटीआई के अंदर आके खुद बैठ गए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ें, क्योंकि उनके नज़दीक का पीटीआई जो है वो चिड़िया द चंबा है जहाँ से बाबुल चले जाना है। तो आई थिंक दैट इज़ वॉट बेसिकली इट इज़ गोइंग ऑन। डॉक्टर शीरी मज़ारी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर बड़ी बातें हो रही हैं अचानक से लोगों को। यानी मैं ट्वीट्स पढ़ रहा हूँ और मुझे ख्याल आता है कि ये वही डॉक्टर शीरी मज़ारी है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, या मैं जिस शीरी मज़ारी साहबा को जानता हूँ वो डिफरेंट है और ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि दोनों आपस में मैच नहीं करती और ये बहुत ही अजीबो गरीब सी कन्फ्यूजन है। यानी लोग ऐसे ऐसे यानी कि वो ज़मीन आसमान के कलाबे में ला रहे हैं जैसे डॉक्टर शीरी मज़ारी जो हैं वो इंसानी हकूक़ की अलमबरदार थी और जिन्होंने इस मुल्क में इंसानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद की और पता नहीं क्या कुछ किया, आई डोंट नो। यानी मैं तो ये समझता हूँ कि डॉक्टर शीरी मज़ारी का इंसानी हकूक़ से उतना ही ताल्लुक़ है जितना इंसानी हकूक़ की वजारत का इंसानी हकूक़ के साथ है। डॉक्टर शीरी मज़ारी एक झूठ बोलने वाली, वायलेंस फैलाने वाली, तशद्दुद फैलाने वाली, तशद्दुद का प्रचार करने वाली एक हदछुट, यानी कि हदछुट से मुराद ये कि फिज़िकली भी और ट्विटर के हिसाब से भी खातून थीं जिन्होंने आज तक कभी इस चीज़ की परवाह नहीं की कि सच है या झूठ है। जो चीज़ उनके नैरेटिव को, उनके बयानिए को या उनके इमरान खान को सूट करती थी, उन्होंने उस चीज़ के पीछे खड़े होकर अपना पूरा जोर लगाया है। बेशक उसके लिए उनको झूठ बोलना पड़ा, बेशक उसके लिए उनको दूसरों को डीह्यूमनाइज करना पड़ा, बेशक इसके लिए उनको दूसरों को क्या कहते हैं उनके जो दुरुस्त क्या कहते हैं काम है या उनके खिलाफ अगर कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो कि गलत हैं, उनको जायज़ करार देना पड़ा, उन्होंने वो किया। इमरान खान और पीटीआई की हर उस हरकत, हर उस एक्शन को उन्होंने लेजिटिमाइज़ किया, सपोर्ट किया और उसके रास्ते में दिफा की वो दीवार बन के खड़ी हुई जिससे गुजर कर बहुत सारे लोगों को गुजरना मुश्किल होता था। लेकिन ये बात इस्लामाबाद और लाहौर की अशराफिया और उन तमाम जो लोग हैं जिनको गुज़श्ता चंद सालों के अंदर जो इंसानी हकूक़ के जो रसाई है वो हासिल हुई, जो उनके घरों पे जाके रहते रहे और डॉक्टर शीरी मज़ारी की बेटियों के साथ उनके ताल्लुकात थे या दोस्तियाँ थीं, वो लोग ये बातें नहीं करेंगे। उनके लिए बहुत बड़ा सान्या है और अचानक से वो बहुत बड़ी एक यानी क़यामत टूट पड़ी है और लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। और यानी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि शायद ये यानी पता नहीं कोई क़यामत आ गई है शायद, आई डोंट नो। यानी मुशर्रफ जैदी साहब लिखते हैं एब्सोल्यूट डिस्ग्रेस फॉर द गवर्नमेंट, यानी जैसे हुकूमत ने शीरी मज़ारी को निकाला है। द मिलिट्री एंड कंट्री एट लार्ज टू सी समवन लाइक शीरी मज़ारी बीइंग फोर्स्ड टू क्विट पीटीआई इन पॉलिटिक्स। यानी ठीक है आप फौजियों को कह रहे हैं, लेकिन मुल्क और हुकूमत का इसमें क्या ताल्लुक है? यानी आपके ख्याल में, यानी मुशर्रफ जैदी साहब, आप इतने नाइव हैं यानी आप माशाल्लाह से खुंग हैं इस्लामाबाद के, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि इक़्तिदार की राहदारियों में क्या होता है, क्योंकि इक़्तिदार की राहदारियों में आप हमेशा दुरुस्त वाली राहदारी में रहे हैं। तो आपको से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि शीरी मज़ारी को सियासत और पाकिस्तान से दूर करने वाला कौन है, तो हुकूमत बेचारी को क्यों बीच में बदनाम करते हैं? यानी हुकूमत का क्या ताल्लुक? खैर एनीवेज आपने किया है तो मैं पढ़ रहा हूँ। यानी वो कहते हैं कि जी उनको फोर्स किया जा रहा है, उनको और पीटीआई और सियासत छोड़ने से किया जाएगा डिस्पाइट न्यूमरस डिसएग्रीमेंट्स। यानी बहुत सारी इख्तलाफात के बावजूद वो कहते हैं आई लाउड हर फॉर हर सपोर्ट फॉर पाकिस्तानीज राइट एंड फॉर हर कन्विक्शन। यानी मैं टिश्यू पेपर लिया था, ओह
यानी आंखों में आंसू आ गए मेरे देख के। यानी पाकिस्तानियों के राइट्स के लिए डॉक्टर शीरी मज़ारी अगर खड़ी थी तो फिर ओह, यानी यानी कम ऑन। शीरी मज़ारी ने अपने तमाम तर वजारत के वक्त के दौरान अगर इंसानी हकूक के लिए एक भी काम किया होता, एक भी काम किया होता, तो आज हर जी शऊर इंसान, समझदार इंसान, उसको अफसोस होता। चे जाए के शीरी मज़ारी अफ़गानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ के ख़िलाफ़ एक्टिव कैंपेनिंग करती रही हैं। उन्होंने अली वज़ीर को जेल से रिहाई के लिए एक टके का काम नहीं किया, जो कि नाजायज़ झूठे केसेस में जेल में था। उन्होंने मिसिंग पर्सनस को डीह्यूमनाइज किया इस हद तक कि जब वो उनके एहतजाजात में जाती थीं तो लोग उनको दाखिल नहीं होने देते थे। इसकी वीडियो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। यानी इतनी लंबी लिस्ट है कि बंदा के, और यानी कि मुझे तो शर्म आ रही है पढ़ते हुए, लेकिन खैर मुशर्रफ साहब हैं, कुछ भी लिख सकते हैं कि सपोर्ट फॉर पाकिस्तानीज राइट एंड फॉर हर कन्विक्शंस। आई मीन कन्विक्शंस ठीक हैं, दुरुस्त गलत उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, पर पाकिस्तानियों के राइट के लिए क्या? उन्होंने सिर्फ एक बंदे के राइट के लिए काम किया और वो थी वो खुद। उन्होंने वो राइट के दिफा के लिए सब कुछ किया और वो उसके लिए वो आखिरी दम तक लड़ती रहीं। और हिम्मत उनके अंदर इतनी है कि हफ्ता 2 हफ्ते से ज़्यादा की जेल नहीं काट सकी वो। बनते हैं ये लोग इनकलाब लाने वाले और आज़ादी की तहरीक चलाने वाले और पता नहीं क्या क्या। 2 हफ्ते की जेल के बाद पार्टी क्या सियासत तक छोड़ दी है। यानी इससे ज्यादा जेलें तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातों के कारकुनों ने काटी हैं, जिन्होंने छित्तर भी खाए, उन्होंने अपने निशान भी दिखाए और उन्होंने तशद्दुद के निशानात भी दिखाए और फिर भी उन्होंने कैंपेन चलाई। तो मुझे नहीं समझ आती क्या बातें कर रहे हैं, कहाँ की बातें कर रहे हैं। जो बहुत बड़ा मसला मुझे नजर आता है, जिसकी जानिब बहुत सारे लोगों ने निशानदेही भी की, जैसे आसमा शिराजी ने निशानदेही की। पिछले दिनों हुसैन हक्कानी साहब ने भी लिखा कि हमें से बहुत सारे लोगों की मेमोरी जो है वो 2022 से शुरू होती है। तो डॉक्टर शीरी मज़ारी के छोड़ने पर बहुत सारे तबसरे हैं। उनके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग तबसरा है वो मैं समझता हूँ कि हसन जैदी ने लिखा था, और उनका एक बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा कि कुछ लोगों का पार्टी या सियासत छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, वो वैसे भी छोड़ते ही रहते हैं। तो यानी डॉक्टर शीरी मज़ारी का अगर एक कोई कारनामा है, कोई एक अचीवमेंट है, कोई एक क्रेडेंशियल है, तो वो ये है कि वो छोड़ती बहुत लंबी लंबी थी और बहुत खौफनाक किस्म की चीज़ें छोड़ती थी। लोगों के बुनियादी तौर पे जो बहुत सारे जो डॉक्टर शीरी मज़ारी के साथ इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन एक जो चीज़ है वो जो जो मेरे नज़दीक एक डिस्टिंक्शन है, तबसरा अपनी जगह सब, कि लोटे तो चलो ठीक है डिस्प्लेस होते हैं। शीरी मज़ारी बुनियादी तौर पे पीटीआई के अंदर इंजेक्ट की गई थी, यानी कि ये वो उस नज़रिए की हामी खातून है जिसकी हमीद गुल साहब और वो सारा जो एक वो कहते हैं ना जैद हामिद और वो सारा मिक्सचर है, यानी औरिया मकबूल जान भी थोड़ा सा इनके अंदर आ जाता है, बेशक इनका लाइफस्टाइल और सारा कुछ है। तो ये वो वाला एक नज़रिया जो है वो मरगूबा था। इट्स यानी कि अनफॉर्चुनेट कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे नज़दीक जो बोया था वो काटा जा रहा है, इसमें किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। और डॉक्टर शीरी मज़ारी कोई इनकलाबी नहीं थी। डॉक्टर शीरी मज़ारी कोई बहुत बड़ा सियासत के अंदर कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं थी। एक स्पेशल सीट के ऊपर नॉमिनेटेड एक खातून थी जो शायद एक काउंसलर का इलेक्शन लड़ती तो वो भी ना जीत सकती। यानी डॉक्टर शीरी मज़ारी का जो करियर है वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में काम करती थी। उसके अलावा उन्होंने फिर वक्त न्यूज़ और नेशन जो है नवाए वक्त रुख का जो चैनल होता था उसमें उन्होंने काम किया एज उसके ऊपर शो चलाती थी। उन्होंने बशूर ज़माना एक अमरीकी जो जर्नलिस्ट था उसको स्पाई के तौर भी डिक्लेयर किया था, जिसके ऊपर उनके ऊपर बहुत तनकीद की गई थी। उनकी कंट्रोवर्सी की एक पूरी लिस्ट है।